हेलो स्टूडेंट, वेलकम क्लास फिजिक्स। स्टूडेंट, अब हम प्रूव करेंगे गॉस थ्योरम। तो बेटा सबसे पहले हमें गॉस की स्टेटमेंट कि गॉस ने जो दिया था थ्योरम, उनकी स्टेटमेंट क्या है। तो बेटा गॉस ने बताया कि जैसे जो टोटल फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस में, जैसे मान लो क्लोज सरफेस है ये, तो टोटल जो फ्लक्स होता है नेट चार्ज इन क्लोज, नेट चार्ज क्या है, क्यू टू द, तो ये रेशियो होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट मींस बाबा गॉस की जो स्टेटमेंट है, टोटल फ्लक्स इन क्लोज, टोटल फ्लक्स इन क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इट मींस जो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई क्यू, नेट चार्ज क्या है, क्यू। तो ये हमारे ये गॉस की स्टेटमेंट, हमें इसको प्रूव करना है बेटा। अब देखते हैं, सपोज दैट जैसे ये स्फीयर है, स्फीयर, और स्फीयर की रेडियस क्या है बेटा, आर। यहां से यहां तक की रेडियस है आर। तो लेट अस कंसीडर ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट पे हम एलिमेंट्री पोर्शन लेते हैं बेटा, एलिमेंट्री छोटा सा पोर्शन डीएस, एलिमेंट्री पोर्शन डीएस। तो इस डीएस की डायरेक्शन और इस पॉइंट पे जो पॉइंट क्यू चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा होगी अभी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो क्योंकि वी नो दैट, तो इस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से एक एलिमेंट्री स्मॉल फ्लक्स, अब एलिमेंट्री स्मॉल फ्लक्स इसको हम डी फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, ई वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्री एरिया वेक्टर है बेटा और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल्स क्या होगा, जीरो। तो वेक्टर फॉर्म से, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म, अब इसको हमें स्केलर फॉर्म में करना है। तो डी फाइव इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। तो डी फाइव इज इक्वल टू ई डी एस कोस जीरो। तो कोस जीरो वैल्यू कितनी बेटा, 1 होती है। तो ये वैल्यू आएगी ई डी एस, तो डी फाइव। अब क्योंकि हमने जो ये फ्लक्स फाइंड किया है ये एलिमेंट्री पोर्शन का, अब हमें टोटल निकालना है पूरे कंप्लीट स्फीयर का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो डी फाइव का फुल पार्ट कितना होगा, ये 5। अब क्योंकि अब जैसे हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, ऐसे हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं। इट मींस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्फीयर में, क्योंकि रेडियस सेम है, हर एक पॉइंट पे सेम होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। इसको हम बाहर ले लेते हैं क्लोज सरफेस एरिया का। तो एरिया वेक्टर यहाँ पे स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, तो फाइव इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई डीएस। डीएस की वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई। अब बेटा एज यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पीछे हम कर चुके हैं कि पॉइंट चार्ज क्यों और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इस इक्वेशन को हम फर्स्ट डाल देते हैं, और अब हमें नोट करना है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन और क्यू बाई आर स्क्वायर। तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 इज इक्वल टू, ई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये वैल्यू आएगी बेटा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन और क्यू बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। देयरफॉर ये फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज गॉस थ्योरम। तो हेंस वी कैन वेरीफाई। तो बेटा कैसे करेंगे गॉस थ्योरम, लेट अस कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फीयर है, उसकी रेडियस क्या है, आर।
कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू इनक्लोज इन ए सरफेस एरिया। क्यू पॉइंट चार्ज को हमने इसके अंदर इनक्लोज किया है। अब क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ, क्योंकि रेडियस से हमें हर एक पॉइंट पे यहाँ पे वैसे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट जो स्फीयर की जो बाउंड्री है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम होगा। अगर हम ऐसे दूसरा स्फीयर ऐसे बनाए कट करके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट चार्ज है सेपरेट चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जो स्फीयर है उसकी बाउंड्री पे आर रेडियस पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। अब क्योंकि जो एरिया वेक्टर ने कंसीडर किया है डीएस, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम है, तो ई और डीएस कैसे हैं आपस में पैरेलल, तो इसको वेक्टर फॉर्म से सबसे पहले हमने किसमें चेंज किया, स्केलर क्वांटिटी में। डी फाई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में तो एंगल क्या है 0, कोस 0 वैल्यू 1 होगी। ई कांस्टेंट बाहर ले लिया इसको, डी एस के जो एरिया सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हमारा गॉस थ्योरम प्रूफ हो गई। ओके, थैंक यू।